नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। और साथियों, इस पुस्तक से हम पढ़ेंगे आज आलोचना। और साथियों, आलोचना का यह भाग 1 है और हम पढ़ रहे हैं पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। तो साथियों, इस पुस्तक का यह है हमारा 48वां भाग है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का हमारा बिंदु क्या है। पहला बिंदु हमारा साथियों हिंदी आलोचना से है। तो साथियों देखते हैं कि 1868 में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बिनी पत्रिका में किसने किया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में किसने किया था। संयुक्ता स्वयंवर और गदाधर सिंह के बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बिनी पत्रिका में किसने की थी। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1886 में श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने की। तो बालकृष्ण भट्ट ने। अलंकार मंजूषा 1916 किसकी रचना है। लाला भगवान दीन की। तो अलंकार मंजूषा रचना किसकी है। तो यह लाला भगवान दीन की रचना है 1916 की। तो चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। रस कलश किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की। और रसज्ञ रंजन किसकी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। साहित्यालोचन किसकी रचना है। तो श्याम सुंदर दास की है। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श नाम से किसने किया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। एडिशन के ऐसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया। तो आचार्य शुक्ल ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है। तो 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ। जिसमें हिंदी के प्रमुख कितने 9 कवियों कौन कौन। सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र की आलोचना की गई। यह कब की बात है, कब प्रकाशित हुआ है। तो 1910 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा बिंदु। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने। किसने बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। लाला भगवान देव। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका कब की है। 1897। 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की।
वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठालोचन एवं पाठानुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित उमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायणकृत हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने की? बाल मुकुंद गुप्त ने। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों पर यह टिप्पणी किसने की है? तो आचार्य शुक्ल ने। 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने प्रकाशित किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। केशवदास के रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी है? तो लाला भगवान दीन ने। कवि कर्तव्य और कवि और कविता ये निबंध हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? जो लखनऊ में अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसने कहा था कि वह माने अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह किसने कहा है? प्रेमचंद ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अश्रु, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव, रुदन, नृत्य देख अपनी ही तंत्री तार के बजाते हैं। छायावादी कवियों के संदर्भ में टिप्पणी किसकी है? आचार्य शुक्ल की। काव्य में रहस्य कोई बाध है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। यों ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो तब कविता का सत्य पल। पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। छायावाद का सामान्यता अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। यह पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांति में होती है। पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। अगला बिंदु हमारा कि तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है, यह केवल ज्ञान की लालसा है जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। यह पंक्ति भी आचार्य शुक्ल की है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है सुमित्रा नंदन पंत को। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह भी कथन है आचार्य शुक्ल का। किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? तो यह भी आचार्य शुक्ल ने। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक के किस आलोचक ने छायावाद रहस्य के विरोध में एक कविता लिखा है? तो आचार्य शुक्ल। किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ माना है? तो साथियों नंद दुलारे वाजपेयी। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद, निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है,
यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी की। कहाँ तक भी वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इससे वास्तविकता कम है। प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। देखते हैं हमारा अगला बिंदु है कि किस आलोचक ने रीत कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि, बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जमादानी का दावा रखने वाले अन्यतम कवि कहा है? आचार्य शुक्ल ने। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, कथन है आचार्य शुक्ल का। किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है? रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। छायावाद शब्द को दो अर्थों में, एक रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में आचार्य शुक्ल ने क्या किया है? प्रयोग किया है। किस आलोचक ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? आचार्य शुक्ल ने। क्रोचे के अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं नंदुलारे वाजपेयी और शांतिप्रिय द्विवेदी। मनोवैज्ञानिक आलोचक के क्षेत्र के प्रमुख आलोचक हैं इलाचन जोशी, अज्ञे, देवराज उपाध्याय और डॉक्टर देवराय। अगला बिंदु है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी व पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध है, कौन सा है या किसने लिखा है? तो पीताम्बर दत्त वर्णथवाल ने लिखा है। कब लिखा है? 1934 में। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कौन कौन हैं? मार्क्सवादी समीक्षक प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद्र जैन, अमृत राय, रांगे राघव, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर, नवल, शंभुनाथ, विश्वंबरनाथ उपाध्याय, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। आगे बागार्थ का वैभव किसकी रचना है? तो रमेश चंद्र शाह की है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्रबंधु विनोद कितने खंड में है? तो साथियों ये है कितने खंड में है? तो 3 खंडों में है। कितने? 3। चलिए देखते हैं। अगला बिंदु है शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? तो क्रमशः पहला हुआ है आपका 1878 में और दूसरा हुआ है 1883 में। ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनके ग्रंथ। तो सबसे पहले आलोचक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, समालोचना समुच्चय, साहित्य विचार, नैषद चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की ये सभी जो ग्रंथ हैं आलोचना ग्रंथ, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के।
बात करते हैं श्याम सुंदर दास के। साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता, 2 भागों में है ये। और भी देखते हैं, आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास 1933, जायसी ग्रंथावली 1925, भ्रमरगीत सार 1926, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रसमीमांसा 1949, काव्य में रहस्यवाद 1929। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। शांतिप्रिय द्विवेदी की है रचना हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, साहित्यिकी, संचारणी, योग और साहित्य, सामयिकी, ज्योति विहंग, व्रत और विकास, संवेद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की बाग विभूति, वाङ्मय विमर्श, बिहारी, हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, तुलसी की साधना, बिहारी प्रकाश, गोसाई तुलसीदास। ये सभी रचनाएं हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953, सुसाहित्य 1936, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना। ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और देखिए, मृत्युंजय रविंद्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सूर और उनका काव्य, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण और साहित्य का साथी। ये सभी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है। नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह की रचनाएं हैं ये। और देखिए, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, पुरानी राजस्थानी, ये सभी किसकी हैं? नामवर सिंह की रचना। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना, प्रेमचंद और उनका युग 1952 की रचना है इनकी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1953 की रचना है। भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 की रचना है। निराला की साहित्य साधना 1969, 72 और 76। ठीक है, 3 खंडों में इनकी रचना है निराला की साहित्य साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण उनकी 1977 की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ और हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंद्र युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, ये सभी रचनाएं हैं किसकी हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए देखते हैं भाषा, युगबोध और कविता, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, कथा विवेचन और गद्य शिल्प। तो रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं ये भी। ठीक है।
नंदुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न, आधुनिक काव्य रचना और विचार, कवि सुमित्रानंद पंत, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, सूरदास, प्रेमचंद, साहित्य विवेचन और महाकवि निराला। ये सभी नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। इसके अलावा नंदुलारे वाजपेयी की रचना जयशंकर प्रसाद भी है। और आगे की रचनाएं हैं हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, संशोधित संस्करण आधुनिक हिंदी साहित्य करके है, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, कविदृष्टि, सर्जना और संदर्भ। मुक्तिबोध की रचना कामायनी एक पुनर्विचार 1961 की रचना है। एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य साथ, रचना है मुक्तिबोध। अमृत राय की रचना नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। ठीक है। डॉक्टर रांगे राघव, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेच्य। डॉक्टर नगेंद्र, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक विचार और विवेचन, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना। ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के। और भी हैं डॉक्टर नगेंद्र के कि कामायनी के एक अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, मैथिली शरण गुप्त काव्य का काव्य पुनर्मूल्यांकन, मैथिली शरण गुप्त काव्य संदर्भ में संदर्भ कोश, प्रसाद और कामायनी, मूल्यांकन का प्रश्न, तुलसी संदर्भ पुनर्वाक। ये सभी नगेंद्र की रचना है। शिवदान सिंह चौहान की रचना है प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। ये सभी शिवदान सिंह चौहान की रचना है। और देखिए प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रकाश चंद्र गुप्ता की रचनाएं नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। इलाचंद्र जोशी की रचना है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, साहित्य संतरण और साहित्य चिंतन। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की रचना है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। और डॉक्टर देवराज उपाध्याय की रचना ये थी साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। डॉक्टर देवराज रचना है छायावाद का पतन, नई कविता। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कि आचार्य शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, भारत और पश्चिमी संस्कृति के अस्थिर संदर्भ, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा संवेदना और सर्जन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, भारत और पश्चिमी संस्कृति के अस्थिर संदर्भ, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा संवेदना और सर्जन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सर्जन और भाषिक संरचना, नई कविताएं, एक साक्ष्य इतिहास और आलोचक दृष्टि, काव्य भाषा पर 3 निबंध और प्रसाद और निराला, साहित्य के नए दायित्व, हिंदी नवलेखन, हिंदी गद्य विन्यास और विकास,
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और भक्ति काव्य यात्रा। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो साथियों आज हम रखते हैं इतना ही, और हमने लगभग आज इसमें 20 आलोचक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ पढ़ लिए। हम अगली वीडियो में आपको आलोचना संबंधित और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।